कैसे बचेगा संविधान, पीडीए एआईएसएसजे के कोऑर्डिनेटर का मोदी जी महान के बयान पर हिंदू मुसलमान कराने और अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय भारतीय संविधान के मुताबिक मुसलमानों को अधिकार दिलाने के बारे में क्या लिया था मोदी जी ने संज्ञान। अब मैं रिपीट करूंगा दोबारा और रिमाइंडर भी दूंगा। जो HMO, PMO और रक्षा मंत्री गवर्नर सतपाल मलिक जी JNK उस वक्त, इन चारों को मैंने एक मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री के रूप में अपने अधिकारों के लिए, पर्सनल नहीं, जो भारतीय संविधान में मुसलमानों को अधिकार दिए और मंदिर और मस्जिद पर जो वर्शिप प्लेसेस एक्ट बना 1949 में, वहाबियत और सुन्नियत के ऊपर फैजाबाद हाई कोर्ट में फैसला हुआ। उसके बाद 1991 में बाबरी मस्जिद पर बयान देने का संविधान के मुताबिक अधिकार दिया। हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा की तरफ से मुझे वेदांती जी के उसमें बात करने का और भाग लेने का अधिकार दिया। मैंने आर्टिकल 25 और सूरह निसा 62 की आयत से मंच पर विराजमान सभी साधु संतों को बताया कि मेरा ईमान कुरान है और मेरा बयान नबी की जुबान है, जिसमें फरमाया कि जब भी तुम किसी धार्मिक मसले का फैसला करने लगो तो उनकी उस धर्म की किताब से किया करो, जो हमने रेफरेंस दिया। कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया और कानूनी संवैधानिक राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया। इस फैसले को हिंदुओं ने अपना बताया, अपनी जीत बताया और हमने, हमारे अकीदे ने इसको संविधान की जीत और हमारे नबी की जुबान की जीत बताया और तफरका मस्जिद को आम मस्जिदों से अलग बताया। जो आज 2013 में से लेकर के और आज तक मोदी जी ने पहला चुनाव
3 सांसें जीता। 80% हमारी जमात के लोगों ने आपका साथ दिया। दूसरा चुनाव आपने 3 गांव से जीता। मुसलमानों के प्रति नफरत का पैगाम दिया। और तीसरा चुनाव आपने 3 वाह के आधार पर जीता, क्योंकि आपका विकल्प नहीं था, आपके अलावा किसी पर विश्वास नहीं था कि कोई हिंदू राष्ट्र बना सके। और तीसरा वाह गीता से था, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका हम आज जात, जमात और धर्म के नाम पर सामना कर रहे हैं। और एनकाउंटर, डोजर, लिंचिंग, टारगेट किलिंग का मैंने भी सामना किया। और मोदी जी महान को से ये सवाल किया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। बड़े गर्व के साथ लोकतंत्र के उत्सव को मनाने का यह अवसर है। संविधान के 75 वर्ष की यात्रा, यादगार यात्रा और विश्व के सबसे महान और विशाल लोकतंत्र की यात्रा, इसके मूल में हमारे संविधान निर्माताओं की दीर्घदृष्टि, हमारे संविधान निर्माताओं का योगदान, और जिसको लेकर के आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये 75 वर्ष पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाने का पल है। मेरे लिए खुशी की बात है कि संसद भी इस उत्सव में शामिल होकर के अपनी भावनाओं को प्रकट कर रही है। मैं सभी माननीय सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस उत्सव के अंदर हिस्सा लिया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, 75 वर्ष की उपलब्धि साधारण नहीं है, असाधारण है। और जब देश आजाद हुआ और उस समय भारत के लिए जो जो संभावनाएं व्यक्त की गई थी, उन सभी संभावनाओं को निरस्त करते हुए, परास्त करते हुए भारत का संविधान हमें यहां तक ले आया है। और इसलिए इस महान उपलब्धि के लिए संविधान निर्माताओं के साथ साथ मैं देश के कोटि कोटि नागरिकों का आदरपूर्वक नमन करता हूं, जिन्होंने इस भावना को, इस मोदी जी महान है। व्यवस्था को आज जो तीसरे वाह के बारे में मैंने बताया, और हमने 10 सवालों से आपसे ये पूछा कि क्या संविधान में जो विकृतियां थी उनको आपने संवैधानिक और सर्वसम्मति से पूरा कराया, या अपनी उस यात्रा को आरंभ कराया और मुसलमानों को आक्रांता बता करके मंदिरों को गिराने वाला, हिंदुत्व को सताने वाला और जबरदस्ती मुसलमान बनाने वाला बताया, तो शायद आपको ना डॉक्टर अंबेडकर जी के
संविधान को हजारों साल की उस यात्रा को समझने का मौका मिला, सजग थे, ना ही बात का पूरा भान था। आपको जो भारतीय संस्कृति और संस्कारों को बचाने के लिए अभियान भारत का गणतांत्रिक मुसलमानों ने ही जफर से समृद्ध रहा, आरंभ किया विश्व के लिए और आपने प्रेरक रहा और तभी तो जफर भारत फडणवीस, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में मौलाना अहमदुल्ला, हम मौलाना अजीज अहमद देहलवी, विशाल लोकतंत्र है, इतना नहीं, मौलाना हम लोकतंत्र की हाशमती, ब्रिगेडियर उस्मान, सभापति जी, मैं जब ये कह रहा हूं तो मैं 3 महापुरुषों के को अब्दुल हमीद इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। के बलिदान राजर्षि और पुरुषोत्तम दास अयूब पंडित मैं संविधान सभा के अंदर और चर्चा का उल्लेख कर रहा हूं। नजीर बानी के उन्होंने कहा था कश्मीर के लिए के बाद दिए बलिदान को देश में भुला दिया एक बार फिर और अपनी डायरी में ऐसी बैठक बुलाई गई मेरे नाम के साथ, ये अपने हमारे मन में अध्यक्ष के नाम के साथ अपने गौरव मुसलमानों का नाम भी याद दिलाती है। हटा दिया जब हम स्वतंत्र और हुआ करते थे, मंदिर और जब मस्जिद में सभाएं आयोजित की जाती जो काम औरंगजेब ने किया जिसमें वही काम आपने आरंभ करा दिया देश के महत्वपूर्ण और मामलों 3 पर बातों से चर्चा करने के लिए सबको मिला डरा करते दिया। थे। दूसरा कोट मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्टर राधाकृष्णन जी का, आपके निशाने पर संविधान सभा के सदस्य थे। नेहरू गांधी खानदान उन्होंने कहा था और मुसलमान रहा, इस महान राष्ट्र इसलिए के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था आपने नई नहीं है। इसी हमारे यहाँ तीसरा चुनाव भी ये इतिहास इसी बिना पर जीत लिया और आज तीसरा कोट जो संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है कह रहा हूँ, तो उस संविधान का किसने ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। संविधान सभा में 15 माननीय महिला सदस्य थे और सक्रिय सदस्य थे। मौलिक चिंतन के आधार पर उन्होंने संविधान सभा की डिबेट को समृद्ध किया था और वे सभी बहनें अलग अलग बैकग्राउंड थी, अलग अलग क्षेत्र की थी और संविधान में उन्होंने जो जो सुझाव दिए उन सुझावों का संविधान के निर्माण पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा था। और हमारे लिए गर्व की बात है कि दुनिया के कई देश आजाद भी हुए, संविधान भी बने, लोकतंत्र भी चला, लेकिन महिलाओं को अधिकार देने में दशकों बीत गए थे। लेकिन हमारे यहाँ शुरुआत से ही महिलाओं को वोट का अधिकार संविधान में दिया गया। आदरणीय सभापति जी, जब G20 समिट हुई, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि संविधान की भावना को लेकर के हम सब जीने वाले लोग हैं, हमने G20 की अध्यक्षता के दरमियान विश्व के सामने विमेन लेड डेवलपमेंट के विचार और विश्व के अंदर विमेन डेवलपमेंट से आज अब आगे बढ़ने की जरूरत जो कुछ है। हमने मोदी जी ने डेवलपमेंट की विश्व में छवि पाई को अंजाम दिया। उसका एक ही इतना ही नहीं,
कारण है कि जिस वक्त आदम से लेकर के कल की अवतार तक का इतिहास धार्मिक पढ़ा जाए तो आखिरी अवतार ने फरमाया कि 72 जमातें जो रद्द की जाएंगी वो मेरी मुनकर होंगी और गुस्ताखे रसूल बन करके वो हर इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाएंगी। इसलिए आज वर्ल्ड का 80% व्यक्ति इस्लाम को शांति का पैगाम नहीं उग्रवाद का अड्डा मानता है। और यही मेरा HHAQ का संदेश बताता है कि जब भी धर्म के नाम पर अधर्म हुआ तब ही विनाश हुआ। पहले युग बदले मगर अब युग नहीं बदलेगा, आखिरी युग है। इसमें इंसान बदलेगा, यानी इंसानियत को हैवानियत में बदल करके हर धर्म पर अधर्म किया जाएगा और जो आखिरी अज़मत औलिया पीर तरीक़त मुल्क हिंद का संदेश था उसको भी जो विराजमान हैं उन मज़ारों में उनको भी मंदिर बता करके उनको खोदने का बहुत ही जल्द विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की दिशा में बहुत मजबूत आदेश लिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ये आदेश 40 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। दाता गरीब नवाज अजमेर तक भी पहुंच गया और मैं एक हकायत सत्य के मुताबिक ये बताऊंगा कि जो मुसलमान हैं जो कुरान को मानने वाले हैं, नबी के फरमान को मानने वाले हैं, वो एक बुत को भी गाली नहीं देते और अपने सच्चे खुदा को उनके मुकाबले वाहिद बताते हैं और उनको भी समझाते हैं। जिस वक्त दाता अजमेर आए, जो आज यहाँ कुछ तथ्य दिखाए जा रहे हैं कि वहाँ भी मंदिर था, बेशक था, मगर जहाँ आप विराजमान हैं दाता अजमेर वाले, वो कब्र 1.5 साल तो वैसे ही मिट्टी की रही। उसके बाद में जब उनकी करिश्मों को लोगों ने देखा तो उनको पक्का किया गया और वो मंदिर कैसे गिरे और किसने गिराए, थोड़ी जैसे मैं बात बता दूं। एक पंडित जी थे, वो उस शिवलिंग पर जो इन्होंने अपनी सर्वे में बता रहे हैं दूध चढ़ाते थे, रोज जाते थे। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी आज मैं जाऊंगी और मैं दूध वहाँ चढ़ाऊंगी। ये विधि का लेख था, वो वहाँ चली गई। अब वो ये नहीं जानती थी कि भाई इसको कब पिलाना है, ये कब पिएगा या इसके ऊपर डालना है, वो क्या कहेगा। वो वहाँ बैठी रही और उनको आवाज़ लगाती रही कि हे भगवान, मैं आपके पास आपके चरणों में हाजिर हूँ, ये लो दूध पी लो।
उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। जिस आयत के बारे में पीरे तरीक़त वली हिंद ने बताया और अपने एका देवो भवे का प्रचार कराया, उसमें ये लिखा था कि तुम उनको क्यों पूजते हैं जो अपने सिर से मक्खी नहीं उड़ा सकते। वो लड़की बार बार ये आवाज़ लगाती रही। उसने माथा उस मूर्ति के साथ लगा करके अपना माथा फाड़ना चाहा, खून बह गया और दाता जी अपने उसमें बैठे हुए थे। उनको पता लग गया कि सत्य मार्ग दिखाने वाले ने उस बेटी को सत्य मार्ग दिखा दिया। तो वो जाकर के कहा, बेटी क्या बात है? कहा, मैं दूध लेकर के आई थी मगर ये पीते नहीं हैं। आपने पहली आवाज़ लगाई कि जब आपके लिए ये दूध लाई है तो आप पीते क्यों नहीं। दूसरी बार फिर कहा कि अगर आप दूध लाई हो तो क्यों नहीं पीते हो। तीसरी बार उसने मुंह खोला और वो दूध पी लिया। जाकर के वो दाताजी अपने दरबार में बैठ गए, दर्श में बैठ गए और उधर से उसने घर में जाकर के बताया तो लोग हैरान हो गए। और दूसरे दिन वो सारे लोग जो थे उस लड़की के साथ गए कि तू झूठ बोल रही है। तो वो वहाँ जाकर के हाजिर हुए। हाजिर हो करके उन्होंने भी वही आवाज़ लगाई और दाता को ये मालूम हो गया। उन्होंने फिर उसको कहा कि जो लोग तुमसे कुछ चाहते हैं वो करके दिखा दो। वो टक टक फिर मूर्ति चली और वो दूध ग्रहण किया। और जिनको जो ईमान ले आए कि ये इस दाता के कहने पर ये सब कुछ कर रहा है, तो हमारे कहने पर तो ये कुछ करता ही नहीं, बात नहीं करता, बोलता नहीं, पीता नहीं। तो सब झुंड का झुंड जो था वो दाता के दरबार में हाजिर हुआ और ईमान लाया। 80 लाख अजमेर में दाता के दरबार में ईमान लाया। इसी तरीके से 1 लाख से ज़्यादा हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में के दरबार में ईमान लाया। किसी ने किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान नहीं बनाया। जिन्होंने बनाया तो उनके बदले में यहाँ भी अब हिंदू बनाए जा रहे हैं। अब जो लोग ईमान लाए, इसके हजारों नहीं कई इस आयत के मुताबिक कईयों ने परीक्षा की, अपने अपने देवताओं को परखा, फिर ईमान लाए। इसी तरीके से कश्मीर में एक हकायत के मुताबिक एक हिंदू राजा ने कई मंदिर गिराए। हर जगह के मठों को बदल करके मंदिर बनाए। अब ये बनाने और उसका सिलसिला अभी तक जारी है। तो मैंने मोदी जी महान को संविधान के बारे में अपने सवाल पूछे हैं, क्योंकि मैं अब 40 साल अपने इस पीरे तरीक़त वली हिंद के अकीदे की जंग लड़ता रहा। 2024 में मैंने पीडीए और एआईएसएसजे को मिला करके पूरे देश में अपना अभियान चलाया और खुदा के रहम करम से हर आदमी को ये समझ आया कि यहाँ संविधान नहीं, संविधान की बात नहीं, हिंदू मुसलमान की बात हो रही है। इसलिए लोगों ने
400 से पार की बजाय 240 पर इनको ला करके खड़ा कर दिया। अब भी मेरा आवेदन है कि आपकी नज़र में मुसलमानों के लिए क्या जगह है? यदि है तो मैंने आपसे जो 7 सूर्य अपील की थी अपने अधिकारों के बारे में, उनके आपने सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं कराई? नंबर 2, अगर आपको हमारे साथ इतनी नफरत थी तो आपने हमें वो बात क्यों नहीं बताई? हमने कांग्रेस को, जिसको मैं हिमाचल की कांग्रेस को, जिसको मैं दो मुँह सांप मानता हूँ, उसके मुख्यमंत्री को 40 बराबर 40 जमा 20 के फार्मूले से बनाया और आपने हिंदुत्व के नाम से एक स्टेट के कोऑर्डिनेटर को एक बार भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिलाया और मेरी पिटीशन को अपने कार्यालय में ही उन देशद्रोही ताकतों से रद्द करवाया। देशद्रोही से मुराद आज ये है, मोदी जी को भी मैंने अपनी बात में बताया था कि आपके लोगों के मुताबिक, आपके अंधभक्तों के मुताबिक देशद्रोही वो है जो आपसे सवाल ना करे, और राष्ट्रवादी वो है जो गोरसेवादी है, और संविधान विरोधी वो है जो गांधीवादी है। इसलिए देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए सब लोग अपने अपने जात, जमात और धर्म के मुताबिक मोदी जी से आह्वान करें और संविधान पर जो कुछ भी 3 चीज़ों से जो ये गालिब हुए हैं संविधान पर, नंबर 1 ईडी, ईसी, ईवीएम और हिंदुत्व एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो क्या भारतीय संविधान, कुरान और नबी को फरमान को मानने वाला मुसलमान भी आपके इस हिंदू राष्ट्र के एजेंडे में सेफ रहेगा? उम्मीद है आप मेरे सवालों का जवाब ज़रूर देंगे और मेरी पिटीशन जो आपके यहाँ पेंडिंग है उसकी सीबीआई जांच जरूर करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम और जय उनका संविधान। आमीन सुमा आमीन।